देखिए मेरा नाम भूपेंद्र सिन्हा, मेरे पिता का नाम श्री हेम कुमार सिन्हा और माता का नाम निर्मला सिन्हा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम भूपेंद्र सिन्हा, मेरे पिता का नाम श्री हेम कुमार सिन्हा और माता का नाम श्रीमती निर्मला सिन्हा है। जिला दुर्ग जामुल का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। बेटा आया है क्या साथ में? आए हैं? अच्छा अच्छा, आइए आप आ जाइए, आ जाओ। गुरुजी, कई सालों से मन में एक तमन्ना थी इंडियन आर्मी की भर्ती की, पर बहुत प्रयास करता था पर नहीं होता था। आखिरी में मेरी माता ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम अच्छा करो, 4 गुनी मेहनत करो और शिव पर विश्वास करो। मेरी माता के कहने पर मैंने पशुपति व्रत किया, सीहोर की कावड़ यात्रा में भी गया। गुरुजी, मेरे घर के सामने भगवान महादेव का पवित्र स्थापना हुई है। उस मंदिर में प्रतिदिन जाकर जल चढ़ाता और मंदिर की साफ सफाई व श्रृंगार करता था और अपनी मेहनत करता था। गुरुजी, मैंने भोले बाबा को अपना गुरु मानकर अपनी प्रैक्टिस मेहनत करता। कोई एकेडमी नहीं गया। गुरुजी, 2024 की भर्ती रायगढ़ में हुई, उसमें मैंने बहुत मेहनत कर कर, खूब प्रयास कर कर, शिव को गुरु मानकर पूरा कार्य किया और बाबा की कृपा से उसमें मैं सफल हो गया। गुरुदेव, सफल हुआ बाबा की कृपा से। और बेंगलोर से मुझे ट्रेनिंग हुई, कंपनी करके बेंगलोर की ट्रेनिंग कर कर 13 दिसंबर को घर वापस आया और बाबा की कृपा से अभी मेरी पोस्टिंग पंजाब के पटियाला में है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, शिव को नमन करने के लिए आया। गुरुदेव, आपकी कथा ने बल दिया है। गुरुदेव, आपकी कथा हम लोगों को हारने नहीं देती है। ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन हम बढ़कर सरकारी जॉब जरूर करेंगे, वो हिम्मत प्राप्त होती है। और आज मैं पंडाल में बैठकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बाबा ने मेरी लाज रखी और आज मैं भी इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ, भारतीय सेना में सर्विस कर रहा हूँ। जोरदार ताली बजाओ बच्चे के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है अगले पृष्ठ पर, आप भी उसको गुनगुनाएंगे। साथ में पत्र दिख रहा है ना, एलईडी पर आता है पत्र, पढ़ते हो आप लोग? जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले। एक पत्र और अच्छा है, भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी। सोनम साहू, पिता का नाम गोवर्धन साहू, माता स्वर्गीय कुंती साहू, ग्राम टेढ़ेसरा, जिला राजनांदगांव से आई हूँ। व्यासपीठ को कोटि नमन करती हूँ, चरणों को प्रणाम। गुरुदेव, 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर कुछ नंबरों से असफल रही। 2021 में माँ का स्वर्गवास हो गया, सरकारी नौकरी नहीं लग पाई। इसी बीच हाले कोसा शिव पंचायत की कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, यूट्यूब पर कथा देखती, 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, महादेव को रोज जल अर्पित करती और पास में होने वाली कथा को सुनने जाती। 2024 में सरकारी नौकरी की परीक्षा दी, 4थी बार पशुपतिनाथ का व्रत करा,
हाले कोसा 2025 की कथा में जाने के लिए घर से निकलते समय मन में मेरे आराध्य मेरे पिता महादेव से कहा, बाबा आप मुझे अपनी बेटी को सरकारी नौकरी के पद पर पदस्थ करें या इस जीवन का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अंत करें। कथा से वापस आई, मन में अटूट विश्वास लेकर गई थी। सुना था कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, और बाबा ने ऐसी कृपा करी। हाले कोसा की कथा सुनकर आई और आने के बाद बाबा पर पूरा भरोसा कर कर जल चढ़ाने लगी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 महीने के अंदर तकनीशियन की परीक्षा का परिणाम आया, और आज बाबा की कृपा से लैब तकनीशियन के पद पर सरकारी नौकरी में मैं पदस्थ हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई और लुटा दिया। इन्होंने भी लाइन अच्छी लिखी, जी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। तुम जिस भाव से, कहीं बैठे हैं क्या, ये आ रहे हैं? अच्छा आ गए, हाँ ठीक है। शंभू आइए बाबू, आ जाओ आ जाओ। जो जैसी भावना लाया हो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। हमारे भारत माँ की रक्षा करो। और वाह बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का भारतीय आर्मी में, भारतीय सेना में हुआ है, और पंजाब भटिंडा उसका नौकरी का आया है वहाँ का। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने। आप जितनी कोई कहे वो दूसरी बात, पूर्ण भरोसे के साथ आ जाओ। रोते नहीं, अब तो लग गया जॉब, अब क्या सोचना, खुश हो, रोते नहीं रोते नहीं। आंसू पोछो पहले, आंसू खुश होकर जाओ, ले आंसू पोछ पहले, आंसू पोछो, हाँ आंसू पोछ पहले, अच्छा खुश होकर जा। अब तो लग गई जॉब, अब क्या, शिव कृपा हो गई तेरे पहले, खुश हो, सेवा करो राष्ट्र की। नमस्तु बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव
ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शिव की कथा कर रहे, सुंदर प्रसंग वर्णन कर रहा। माँ नील सरस्वती के भाव से शंख पुष्पी का पुष्प भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया जाता। आगे वर्णन आया, मां सती जो कुंभज बाबा के यहां कथा सुनने के लिए गई थी और शिव की परीक्षा ले लेती हैं, शिव त्याग कर देते हैं। कुंभज बाबा के आश्रम से आने के बाद में अपने ही पिता के घर में यज्ञशाला में जलकर भस्म होती हैं। हिमालय राज के घर में मैनावती जी के गर्भ से उनका प्रागट्य होता है और मां पार्वती के रूप में अवतरित होती है। शिवजी के साथ में उनका मंगल विवाह होता है। भगवान देवाधिदेव महादेव मां पार्वती की जी के साथ में उनका मंगल आनंद में विवाह का क्रम होता है। निवेदन है, विवाह का मतलब केवल वो नहीं कि वाह वाह लूटी जाए। विवाह का मतलब होता है जहां एक दूसरे के स्नेह के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव। बहुत धन होगा तो विवाह श्रेष्ठ है, बहुत पैसा होगा तो विवाह श्रेष्ठ है, नहीं। एक लड़की के माता पिता और एक लड़के के माता पिता, एक लड़की और एक लड़का, दो परिवार जब आपस में मिल रहे होते हैं तो उनमें धन की मूलता नहीं, मन की मूलता होना चाहिए। पर आज के जमाने में विवाह को केवल धन तक ला